चल रहा था यहाँ पे? यहाँ शिक्षा का अधिकार के बारे में सर बता रहे थे और शिक्षा का एक शिक्षक के नाते उसको कैसा गुण होना चाहिए, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक को परिपूर्ण होना चाहिए, आत्मधैर्य, विश्वास सब चीज़ होना चाहिए। इस सब की जानकारी हमको सर के द्वारा, सर का नाम है पंकज मिश्रा सर, उनके द्वारा हमको ट्रेनिंग लेके कैसा लग रहा था आप लोग को? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारा संस्था का मेन मोटिव ये है सर कि जो बच्चे किसी चीज़ से वो वंचित हैं, तो उन्हें आगे कर कैसे भी करके आगे बढ़ाना है, ताकि वो उनका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र का थोड़ा-सा माहौल ऐसा है कि वो बच्चे अगर कोई भी स्कूल हो या स्कूल तक बच्चे नहीं जा पाते। सब अनुच्छेद 21 क में जो शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है बच्चों को, वो किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए, उनके मौलिक अधिकार हैं। वैसे बच्चे जो वंचित हैं समाज से, वैसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को सेंटर पर बुला करके शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। उसके संबंध में मैं यहाँ प्रशिक्षण 2 दिनों से दे रहा हूँ। लोग मुफ्त में क्यों शिक्षा दे रहे हैं? सर जैसा कि मैंने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी की वजह से बच्चे पीछे रह जाएँ, ये हमारी संस्था और हमारी परियोजना नहीं चाहती है। इसीलिए हमारा एक प्रयास है कि बच्चे समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलें। इसीलिए हमारे संस्था ने एक पहल की है, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी आज से नहीं, पिछले 53 सालों से काम कर रही है। क्या है? बाढ़ काजी चक से। बाहर से? जी। जैसा कि अनु मैम बता रहे थे कि यहाँ पर पटना जिला और नालंदा जिला में मतलब कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है। सही बात है? हाँ, सही बात है। हम लोग आप लोग पैसा वैसा देते हैं कि मुफ्त शिक्षा देते हैं? मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज के मतलब महँगाई के युग में कोई भी पैसा के लिए काम करता है, आप लोग मुफ्त में क्यों दे रहे हैं शिक्षा? मुफ्त में दे रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों का एनजीओ की तरफ से है। मैम बताएँ कि पटना जिला के बाढ़ और मोकामा और नालंदा जिला के सिलाव और राजगीर के यहाँ पर हैं। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जी, बिल्कुल सही है सर। जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजगीर में और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से टीचरों को मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ पर पटना जिला के टीचर हैं, नालंदा जिला के टीचर हैं, जो किस तरह से मतलब बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को बताना है, उसी का यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा था। यहाँ पर मतलब पटना के बाढ़ और मोकामा से आए हुए हैं और नालंदा के सिलाव और राजगीर से आए हुए हैं। सभी लोग से हम जानने का प्रयास करते हैं क्या-क्या यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग चल रही है। आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सर से हम बातचीत करेंगे, जो सर अभी ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। क्या चल रहा था सर? ये जीवन शिक्षा पे प्रशिक्षण चल रहा है 2 दिन का जी। और सेंटर चलता है ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का अधिकार और शिक्षण पद्धति पे विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो मुख्य विषय है कि संविधान अनुच्छेद 21 क में जो शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है बच्चों को, वो किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए, उनके मौलिक अधिकार हैं। वैसे बच्चे जो वंचित हैं समाज से, वैसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को सेंटर पर बुला करके शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। उसके संबंध में मैं यहाँ प्रशिक्षण 2 दिनों से दे रहा हूँ। कहाँ-कहाँ के टीचर यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हैं सर? और ये विशेष तो मैडम बताएंगे, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सारे सब शिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से प्रशिक्षक की भूमिका में हूँ। जो मुझे विषय दिया, कहाँ से आए सर? मैं नवादा से आया हूँ। मेरा नवादा में एक कोचिंग चलता है, एडीजी आनंद आईएएस एकेडमी, वहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ जो है रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा हूँ। मुख्य विषय शिक्षा का अधिकार, शिक्षण पद्धति, कि बच्चों को कैसे शिक्षक लोग जो है अपनी ओर आकर्षित करके उसके अंदर जो अवगुण है, उनके अंदर जो शिक्षा की भूख है, जगाएं और उनको शिक्षा दें। ये मुख्य विषय है। 2 दिन का ये मेरा प्रशिक्षण चल रहा है। बीडब्ल्यूडीएस जो वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से हमारी पाठशाला जो चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अच्छा है पाठशाला, क्योंकि इससे जो विद्यालय से वंचित बच्चे होंगे, वैसे बच्चे जो साधनहीन होंगे, वैसे बच्चे जो पिछड़े होंगे, उनको एक अलग तरह का नई शिक्षा प्रदान किया जाता है। इससे उनका जो व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में जो इस संस्था के माध्यम से योगदान दिया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। आईएएस के टीचर मतलब इन लोगों को शिक्षा मतलब प्रशिक्षण दे रहे हैं। बात समझ में आई। आईएएस हो या शिक्षा तो शिक्षा होता है ना, या छोटी शिक्षा हो न, शिक्षा को हम किसी परिधि में नहीं बांध सकते। छोटी शिक्षा, बड़ी शिक्षा, ऐसी बात नहीं होती है। शिक्षा तो शिक्षा होती है। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समग्र निर्माण, समग्र सोच, हर क्षेत्र में विकास। बिना शिक्षा के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आईएएस की पढ़ाई पढ़ा रहे हों, चाहे बच्चों की पढ़ाई पढ़ा रहे हों, क्योंकि बच्चे ही रूट होते हैं, बच्चे ही जड़ होते हैं, जो बड़ा होकर के
फिर वे आईएएस बनते हैं। जी, चलिए सर से बातचीत करके काफी अच्छा लगा। यहाँ भी कुछ सर लोग हैं, इन लोग से हम बातचीत कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से इन लोग आए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रवि रंजन कुमार हुआ सर। जी। सबसे पहले तो ग्रेजुएट न्यूज़ के माध्यम से सभी परिवारों को मेरा प्रणाम जी। और साथ में बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी के सारे स्टाफ की ओर से आपका बहुत-बहुत इस सागर संगम में स्वागत है। जी। अ, कहाँ-कहाँ के टीचर यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हैं सर? यहाँ पे सर बेसिकली हमारा बाढ़ मुकामा जी। और राजगीर सिलौर जी। 4 ब्लॉक से लोग आए हैं जी। और यहाँ पे जैसा कि सर ने भी बताया जी। कि बच्चों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, जी। साथ में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई है और बेहतर कर सके, उस पे हमें 2 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ-साथ शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में भी हमें सर के द्वारा जानकारी दी जा जैसे रही कि है। हमें जानकारी मिली सर कि आप लोग बच्चों को मतलब मुफ्त शिक्षा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। जो मतलब शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको। हाँ, वैसे बच्चे जी। जो जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या जैसे सीजन बच्चे, ड्रॉप आउट, जी। जो स्कूल नहीं किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं या फिर जिनके अभिभावक स्कूल नहीं भेज रहे हैं, असक्षम हैं, जी। उन बच्चों को हम सर्वे के थ्रू जी। सेंटर पे वो रख करके 3 घंटे का क्लास दे रहे हैं। साथ-साथ में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी जी। जैसे खेल-कूद के माध्यम से। इसके अलावा सर गाँव में अभिभावक बैठक, जी। बाल संसद भी चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में सर एक हमारा किशोरियों का गठन किया गया है। उसमें हम आए थे। हाँ, आप आए थे, जी। तो अभी वो हाल ही में चालू हुआ है, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। मतलब जितना भी मतलब बच्चों को विकास से लेकर शिक्षा से लेकर मतलब संस्कार से लेकर जितना भी मतलब होता है सब मतलब आप लोग देने का जी, काम करते हैं। हमारा संस्था का मेन मोटिव ये है सर कि जो बच्चे किसी चीज़ से वो वंचित हैं, तो उन्हें आगे कैसे भी करके आगे बढ़ाना है, ताकि वो उनका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र का थोड़ा-सा माहौल ऐसा है कि वो बच्चे अगर कोई भी स्कूल हो या स्कूल तक बच्चे नहीं जा पाते हैं या बच्चियाँ हैं, उन्हें कम उम्र में ही काम में लगा करके और या फिर बहुत सारे ऐसे वजह है शादी-विवाह कर देते हैं, तो वो बच्चियाँ पीछे रह जाती है। तो मेन जैसे अभी हमारा किशोरियों का भी जो ग्रुप बनाना मेन मोटिव यही है कि उन बच्चियों को हेल्थ के बारे में बहुत सारे उसका उपाय है, तो माध्यम से हमारी संस्था के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर बाढ़ से भी कोई आए हैं, बाढ़ मुकामा से। हाँ, बाढ़ मुकामा के बहुत सारे स्टाफ इधर भी देखिए महिलाएं हैं जो मतलब मैम लोग हैं, मैम लोग भी मतलब बच्चों को इसी संस्था से जुड़कर मतलब मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम कल्पना कुमारी है जी। और मैं कामा सिखारी चक से हूँ। मुकामा से आए हैं। जी, जी। क्या चल रहा था यहाँ पे? यहाँ शिक्षा का अधिकार के बारे में सर बता रहे थे और शिक्षा का एक शिक्षक के नाते उसको कैसा गुण होना चाहिए, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक को परिपूर्ण होना चाहिए, आत्मधैर्य, विश्वास सब चीज़ होना चाहिए। इस सब की जानकारी हमको सर के द्वारा, सर का नाम है पंकज मिश्रा सर, उनके द्वारा हमको ट्रेनिंग लेके कैसा लग रहा था आप लोग को? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो हमको जानकारी नहीं था वो हमको जानकारी मिली। क्योंकि बच्चों से ज़्यादा मतलब टीचर को मेहनत करना पड़ता है। जी, तभी मतलब बच्चों को अच्छा कर पाएँगे। हाँ, कर पाते हैं। क्योंकि जब तक अपने आप मतलब परिपक्व नहीं रहेगा जब तक बच्चों को कैसे अच्छा कैसे करेंगे जब हम ही जब डरपोक रहेंगे, हमें धैर्य नहीं रहेगा, विश्वास, तो हम बच्चे को क्या सिखा पाएँगे? क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बदमाशी करते हैं। बहुत उसको सबको झेल करके ही सरल सरल स्वभाव बन करके ही बच्चे को परिपूर्ण करना पड़ता है। आप मोकामा से आए हैं? जी। कोई बाहर से भी आए हैं? बाहर से सर उधर बाढ़ वाले कौन हैं? क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम मनीषा कुमारी और कहाँ मैं से आए हैं आप? बाढ़ काजी चक से। बाहर से? जी, जैसा कि अनु मैम बता रहे थे कि यहाँ पर पटना जिला और नालंदा जिला में मतलब कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है। सही बात है? हाँ, सही बात है। हम लोग आप लोग पैसा वैसा देते हैं कि मुफ्त शिक्षा देते हैं? मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज के मतलब महँगाई के युग में कोई भी पैसा के लिए काम करता है, आप लोग मुफ्त में क्यों दे रहे हैं शिक्षा? मुफ्त में दे रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों का एनजीओ की तरफ से है, जो बिहार अनु मैम की तरफ से दिया गया है काम है, मुफ्त में शिक्षा देना है इसीलिए दे रहे हैं। कोई समाज पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। मतलब जो भी बच्चियाँ या बच्चे मतलब जो भी वंचित रह जाते हैं शिक्षा से उनको मतलब शिक्षा देते हैं आप? हाँ, देते हैं शिक्षा। जो ट्यूशन नहीं जा पाती है या सक्षम नहीं है जा पाने में, उनको हम लोग शिक्षा देते हैं। यहाँ पर अभी क्या चल रहा था आप लोग? यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा से संबंधित मीटिंग चल रहा था जहाँ पे पंकज सर हमारे जो प्रशिक्षक है बता रहे थे कि शिक्षा क्या महत्व रखता है बच्चों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में कैसे शिक्षक होने चाहिए, यही सब पे मीटिंग हो रहा था अभी। मैम, क्या नाम हुआ मैम? सुशीला कुमार आप कहाँ से आए? मुकामा से। आप भी मोकामा से? जी, मतलब पटना जिला और नालंदा जिला के यहाँ पर सभी लोग हैं। हाँ, कब से आप लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? 2016 से। 2016 से? जी सर। पैसा वैसा देते हैं कि फ्री में देते हैं? फ्री में फ्री में? फ्री में समाज सेवा कर। हाँ, हमारी पाठशाला की ओर से। हाँ, हमारी पाठशाला की ओर से। कैसा लगा यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हुँ। जाते-जाते अनु मैडम से बातचीत कर लेंगे।
जैसा आप बताए थे मैडम कि पटना के मतलब बाढ़ मोकामा के और नालंदा के सिलाव और राजगीर के हैं। सभी लोग से यहाँ पर हम बातचीत किए हैं, कुछ और लोग से हम बातचीत करेंगे। तो आप लोग का उद्देश्य क्या है? सर बेसिकली तो आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं इस सागर संगम में और जैसे मैंने हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, नालंदा और पटना डिस्ट्रिक्ट में। और ये सौभाग्य की बात है आपके लिए भी कि हम हमेशा चर्चा करते थे कि हमारे साथ इतना बड़ी टीम काम करती है और सारे टीम से आज आपको मिलने का भी मौका मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि 28 इंस्ट्रक्टर और 2 सुपरवाइज़र हैं, जो सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो विशेष रूप से जैसे मैंने कहा था कि बच्चों को पढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक प्रशिक्षक जब तक नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, तो हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पाएँगे। तो अभी हमारा बेसिकली ये 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण चल रहा था शिक्षण पद्धति के ऊपर में और शिक्षा का अधिकार। तो किस प्रकार से हम अपने बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि बच्चे बड़े क्लासेस में तो हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है और हम उनको बेसिक मजबूती के लिए पढ़ा रहे हैं। तो उनका बेसिक मजबूत करने से पहले हमारा बेस मजबूत होगा तभी हम कर पाएँगे। तो ये हमारी एक कोशिश है, तो 2 दिन का हम लोग इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि ये बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा पाएँ, उनको सिखा पाएँ। तो विशेष रूप से हमारे प्रशिक्षक महोदय जो पंकज सर हैं, ये 2 दिन का प्रशिक्षण इन इंस्ट्रक्टर को दे रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारे इंस्ट्रक्टर सीख पा रहे हैं और जैसा कि आप इंटरव्यू में भी इनसे पूछ सकते हैं कि जो ये सीख पा रहे हैं, जो इन्हें बताया जा रहा है, ये काफ़ी हद तक इनके लिए लाभप्रद होगा, इनके जीवन के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। आज के महँगाई के युग में बहुत सारे लोग शिक्षा को बिज़नेस बना लिए हैं। हम बार-बार ये बात बोलते हैं, लेकिन आप लोग मुफ्त में क्यों शिक्षा दे रहे हैं? सर जैसा कि मैंने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है और पैसे की कमी की वजह से बच्चे पीछे रह जाएँ, ये हमारी संस्था और हमारी परियोजना नहीं चाहती है। इसीलिए हमारा एक प्रयास है कि बच्चे समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलें। इसीलिए हमारे संस्था ने एक पहल की है जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी आज से नहीं पिछले 53 सालों से काम कर रही है और 53 सालों से? जी, और अलग-अलग मुद्दों पे लेके काम करती है, तो विशेष रूप से जो हमारी पाठशाला परियोजना है, ये शिक्षा के ऊपर में काम कर रही है और संस्था हमारी और भी जैसे मुद्दाओं पे काम करती है, तो जो एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर में महिला सशक्तिकरण है और जो हमारे युवा पीढ़ी लोग हैं, उनके साथ में केवाईपी का कोर्स भी हमारे साथ चलता है और मानव तस्करी है, मानव व्यापार है। तो और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दाओं हैं, जिस पे हमारी संस्था अभी काम कर रही है। आप लोग से कोई मतलब जुड़ कैसे सकते हैं? मतलब जिनको अगर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जो गाँव के बच्चे हैं, तो वो लोग कैसे आप लोग से जुड़ सकते हैं? जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट के अनुसार से सर टारगेट रहता है कि किस गाँव में हम लोग को काम करना है, तो विशेष रूप से जो पिछड़ा गाँव है, पिछड़े लोग हैं, उनके साथ में हम लोग काम करते हैं, तो ये सर्वे के माध्यम से होता है। हम लोग गाँव में स्टाफ का सर्वे करते हैं, उस गाँव को चयनित करते हैं और फिर गाँव का भी पूरा सर्वे होता है कि वहाँ पे पढ़ाने लायक है कि नहीं माहौल, उसके अनुसार से हम लोग काम अपना करते हैं। चलिए और कुछ टीचर से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? विनय कुमार, कहाँ से हैं आप? मोकामा सर। जी। जी। जैसा कि मैम लोग बता रहे हैं, सभी टीचर लोग बता रहे हैं कि मतलब बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दिया जाता है बच्चों को। जी, बिल्कुल सही है सर। करीबन आज से 7 साल पहले मैं इस योजना से जुड़ा था। उस समय मानदेय के रूप में ₹250 प्रति माह हमको मिलता था और शुरू में ही कहा गया है कि इस योजना में अगर आपका दिल है मतलब कहने का मतलब आप समर्पित हैं समाज सेवा के लिए, तो ही एंट्री लें अन्यथा नहीं आएँ। पैसा के व्यू से नहीं यार कि मतलब हमको बिल्कुल, बिज़नेस में पैसा बिल्कुल, कमाना है। बिल्कुल, पैसा मिले ना मिले वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम निरंतर चलता रहेगा और चलता आ रहा है। जी। जैसा कि मैम बताएँ कि पटना जिला के बाढ़ और मोकामा और नालंदा जिला के सिलाव और राजगीर के यहाँ पर हैं। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे जी, हैं? बिल्कुल सही है सर और मैं पिछले 1.5 वर्ष से इसके पहले मैं 5 वर्ष तक लमसम इंस्ट्रक्टर के शिक्षक के पद पर कार्य किया। मोकामा में साहबेगपुर गाँव में, मोकामा में सिखारीचक गाँव में, वार्ड नंबर 3 में मतलब 3-4 वार्ड में मैंने काम किया। उस काम करने के बाद मेरा अनुभव कुछ रहा या मेरे कार्य को सराहा गया, अच्छा लगा संस्था को तो लगभग 1.5 वर्षों से मैं सुपरवाइज़र के पद पे बाढ़ प्रखंड के 7 मतलब जहाँ सेंटर चलते हैं और मोकामा प्रखंड के 7 सेंटर देखते हैं कार्य जो लोग अपने बच्चों को मतलब शिक्षा नहीं दे पाते हैं, पैसा के अभाव में या मतलब संसाधन के अभाव में, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं? उनको एक मैसेज यही देना चाहेंगे शिक्षा शिक्षा को सीमित हम बांध के नहीं रख सकते और हमारा गरीबी को दूर करने का एक सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। जो इस शिक्षा के माध्यम से हर मंजिल को पाया जा सकता है और देश का विकास किया जा सकता है। चलिए कुछ और मैडम से हम बातचीत कर लेते हैं जो मतलब राजगीर के यहाँ पर कोई है? राजगीर सिलाव के? किधर है? इधर आइए। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम रूपा कुमारी है। मैं तो आपसे पहले मिल चुके हैं अपना नाम। हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर देखिए। यहाँ पर क्या चल रहा था? यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ। वो शिक्षा के बारे में।
टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग को बच्चों को ट्रेनिंग शिक्षा देंगे आप लोग को बट प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? आप लोग तो टीचर हैं। ये ज़रूरत है, कुछ-कुछ भी अधूरा है, पूरा नहीं हम लोग को कन्फर्म है। आप लोग को कहने का मतलब कि टीचर भी एक स्टूडेंट ही है। हुँ, पहले वो सीखते हैं फिर बच्चों को सिखाते हैं। सिखाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन ब्लॉक में काम कर रहे हैं? हम लोग राजगीर ब्लॉक में। राजगीर ब्लॉक। और कोई सिलाव ब्लॉक के भी है? अच्छा ठीक है, थोड़ा-सा इधर पिछले बार भी आपसे मिले थे। जैसे अभी क्या चल रहा है? नमस्कार सर, मेरा नाम कृति कुमारी है और मैं पिछले 7 सालों से मैं इंस्ट्रक्टर पद पे काम कर रही हूँ सिलौर ब्लॉक के मिर्ज़ा बिघा गाँव में। तो यहाँ पे हम लोग को टीचिंग मेथड एंड राइट टू एजुकेशन के ऊपर में 2 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो कि हमारे पंकज सर के द्वारा दिया गया। ये प्रशिक्षण सर हम लोग को पा के बहुत अच्छा लगा। इसके पहले हम लोग बस पढ़ाए जाते थे, लेकिन टीचर का एक महत्व क्या होता है, टीचर को क्या करना चाहिए, कैसा टीचर होना चाहिए। टीचर एक वो व्यक्ति निर्माण होते हैं, एक भविष्य का निर्माण करते हैं, तो हम लोग का भविष्य आने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को जानें और एक अच्छे भविष्य को निर्माण करने के लिए बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे से कैसे लगाव बनाना चाहिए, बच्चे के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, उन चीज़ों पे हम लोग को फुल ट्रेनिंग दिया गया। ये प्रशिक्षण हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आगे उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का प्रशिक्षण हम लोग को हमेशा मिलते रहे। थैंक यू। चलिए, खड़ा होइए मैम। आप कहाँ से आए? हम तो मोकामा से आए हैं। मोकामा से? जी। राजगीर में प्रशिक्षण लेकर कैसा लग रहा है? और राजगीर में प्रशिक्षण ये तो जैसे हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें हम लोग में जो कमी थी, उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे हम लोग जो बच्चे को पढ़ाते थे, कितने बच्चे ऐसे भी थे जो कि नहीं आना चाहते थे। तो ये ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए है कि हम लोग बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कैसे करें। वो चीज़ मतलब हम लोग में जानकारी थी, लेकिन पंकज सर के माध्यम से और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुआ। शिक्षा को बच्चे मतलब करीब कितने होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं और जो भी है, वो मतलब छोटे-छोटे बच्चे मेहनत करना जानते हैं, मज़दूरी करना जानते हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानते क्योंकि उनको पढ़ने में रुचि नहीं होती है। तो उस रुचि को बच्चे में कैसे लाना है, इस चीज़ के लिए हम लोग को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जैसे कि मतलब सर लोग और मैम लोग बता रहे हैं कि मतलब मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। ये क्या इसका सच है? ये 100% बिल्कुल सही है और ये हम लोग का एक सोशल वर्क है। हम लोग समाज सेवा करते हैं, इसमें ये भावना नहीं होती है कि हमें पैसे लेना है या फिर कुछ ऐसा या फिर छोटा जात, बड़ा जात ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग को सारे बच्चे को एक समान देखना है और जो गरीब बच्चे हैं, जो नीचे कास्ट के हैं वो या फिर ऊपर कास्ट के हो, कोई भी हो, उनको शिक्षा देना। सबसे बड़ा ये चीज़ है, उनको शिक्षा देना, उनके पेरेंट्स से हमारा जुड़ाव, ये सबसे बड़ा मायने रखता क्योंकि है। स्टूडेंट का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं नहीं, होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के मामले में कोई भी हो, बस हमको ये देखना है कि वो पढ़ने के मतलब उनके पास पैसे हैं कि नहीं, उनके पेरेंट के पास पैसे हैं कि नहीं। वैसे बच्चे को हमको लेना है जो कि मतलब शिक्षा उनके लिए ज़रूरी भी है और उनके पास उतना पैसा नहीं है। उस बच्चे को हम लोग सर्वे करके और खोजते हैं, उसके बाद उन लोग को हम लोग सेंटर पे लेके आते हैं। फिर हम उन लोग को शिक्षा देके शिक्षित करते हैं। फिर मतलब उस लेवल के जब हो जाते हैं, तो हम लोग सरकारी स्कूल में वो लोग का एडमिशन करवाते हैं ताकि वो रेगुलर हो। बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारी पाठशाला के बारे में? ये देखिए, ये संस्था जो है वो पिछले हमारे 53 साल से काम कर रही है। इसमें बहुत सारी परियोजना है, स्वास्थ्य को लेके, किशोरी को लेके, बाल श्रम को लेके बहुत ऐसे हैं, एसएचजी ग्रुप है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम तो पिछले 8 साल से हमारी पाठशाला में ही काम कर रही हूँ और सारे ग्रुप को मैं जानती हूँ, कि इसमें क्या वर्क है। सारे ये हम लोग जितने भी परियोजना है हमारे बिहार वाटर में, वो सारे हम लोग के समाज सेवी से जुड़े हुए हैं और इस में सारे मतलब जितने भी हम लोग स्टाफ लोग हैं, सबको एक चीज़ इसमें सबसे बढ़िया है, कोऑर्डिनेटर हो या फिर अनुदेशक, अनुदेशिका हो, सबको एक समान देखा जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि वो ऊँचे ऊँचे लेवल के हैं तो उनको ज़्यादा महत्व, हम लोग नीचे लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको एक समान देखा जाता है। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कौन बाढ़ वाले थे और? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पवन कुमार है, कहाँ से आए सर? बाढ़ से आए हैं। क्या चल रहा था अभी यहाँ पर? क्या बोले सर? मतलब क्या यहाँ पे चल रहा था आप लोग का? यहाँ अभी प्रशिक्षक महोदय द्वारा हाँ। 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो माने एक शिक्षक में कौन-कौन से गुण होना चाहिए और जो हमारा जो न्यू शिक्षा पद्धति आया है, तो उसमें क्या-क्या माने बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी सर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। और हम लोगों को जो जीवन शिक्षा विकास केंद्र जो है, तो हम बच्चे को कैसे माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होता है, जो गुणवत्तापूर्ण हम कैसे बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। तो हम लोग निःशुल्क काम करते हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, महादलित हैं और जो अनुसूचित जाति के जो महादलित बच्चे हैं, जिनको माने आर्थिक स्थिति बहुत माने कमज़ोर है, वैसे बच्चे को हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। जी। चलिए
सर लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पटना और नालंदा जिला के पटना के बाढ़ मोकामा ब्लॉक के और नालंदा के सिलाव राजगीर ब्लॉक के सभी टीचरगण। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।